नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुना वाला पांडव महाभारत रो युद्ध जीत और जिन समय में हसनापुर रे मो प्रवेश वे तो उन समय कहूँ रसना बने। आप इन बात ने बड़े प्रेम रहाते श्रवण करजो। जका भी मेहमान पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मात सेट कर दीजो। तो जिन समय में द्रौपदी रे 5 पुत्रों री अश्वत्थामा हत्या कर दे और पांडवों नो बैर लेवन सारू और उन अश्वत्थामा ने सजा देवन सारू लारे जावे। तो अश्वत्थामा ऋषिवर व्यास जी रे शरणोर में हो और उन जगह वेद व्यास जी रे शरणोर में होते हुए भी अश्वत्थामा ने वो डर नहीं मिट्यो और ब्रह्मास्त्र सला दियो। तो भगवान श्री कृष्ण ने आदेश हूं अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र सलायो। अर्जुन तो ऋषि व्यास रे कहने पासो ले लियो अस्त्र, लेकिन उन अश्वत्थामा पासो नहीं लियो और उन्हें दिशा चेंज करी, वाह करी उत्तरारे गर्भ री और। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नारायण अस्त्र सला और उत्तरारे गर्भ री रक्षा करी और उन्हीं उत्तरारे गर्भों एक बालक जन्म लियो जिनो नाम होयो राजा परीक्षित। और इन संसार में इन पृथ्वी माते बहुत बड़ा महान राजा हुआ परीक्षित। और राजा परीक्षित एक कलयुग रे में भी भिड़ गया, एड़ा राजा हुआ। अब देखो, जिन हाथे पांडवों रो युद्ध हो और जिन हाथे पांडवों री लड़ाई ही वे दुश्मन तो सब जाता रिया। अब युद्ध वो समाप्त होयो है पांडव उठू सीधा हसनापुर में प्रवेश होने लगा। अब ये देखो, द्रौपदी दुर्योधन रे उन शिविर रे में गई। उन समय में गांधारी उठे आन द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी आप तो अब हसनापुर री हंगो बड़ी महारानी हो। अब ये देखो, मैं आपने बीजो तो कहीं कह सकूं। गांधारी द्रौपदी ने कहो थोड़े मन में ही नहीं जगी तो थे कर दी जेड़ी थोड़े मन में ही जेड़ी आप कर ली। अब है जो को मारे पुत्र दुर्योधन ने और दुशासन ने तू माफ कर दे। तू अगर माफ नहीं करी तो बे अधोगति में जाता रही, बोने मुक्ति ही नहीं मिले। अब द्रौपदी कहो मारे तो बेर जीतो जी हो और वे अधर्म रे माते हा एन बोने मारने हूं और पर्ची रो बाहर हल्को वे गयो। अब मारे और हाथे कोई वैर नहीं है और न कोई बोरे हाथे अब लड़ाई झगड़ो है। अटिनु माँ कुंता करणी मृत्यु हुई नहीं, करणी मृत्यु हुई और बाद रे माँ कुंता तो हसनापुर रे मो गया प्रा। हवे जो जून समय में पांडव हसनापुर रे मो प्रवेश हुआ एन हमें विदुर जी आया स्वागत करने सारू। विदुर जी आ एन भगवान कृष्ण ने कहे, हे भगवान आप पांडवों पहला अगर धृतराष्ट्र हमें जावो तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं तो सीधा पांडव हमें गया परा तो मारे जो को धृतराष्ट्र भाई है और धृतराष्ट्र हा भी निकल सके। इन वास्ते पहला आप जावो। भगवान श्री कृष्ण ओले ओले रवाना हुआ, सीधा राजा धृतराष्ट्र हमें गया। अब धृतराष्ट्र आंखों तो अंधा हा, फिर भी पूर्व महाभारत युद्ध धृतराष्ट्र ने हुणा दियो और मतलब हर चीज री पल पल री जानकारी धृतराष्ट्र ने मिली। वह किन्ने प्रति मिली? वह मिली संजय रे प्रति। संजय सारथी हो और वेद व्यास जी दिव्य दृष्टि देवने वास्ते गया। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं आपने दिव्य दृष्टि दे दूं, आप अटे बैठा बैठा उन पूरे युद्ध ने देख सको।
लेकिन धृतराष्ट्र मना कर दियो अरे कि मैं जिंदगी पूरी औंधे ओन गुजारी है, भगवान मैंने जन्म ही औंधो राख्यो, तो मैं अब क्या वास्ते आ दिव्य दृष्टि प्राप्त करूं। और जिन समय में मारी माँ अगर आंखें बंद कर मारो स्वागत नहीं करती तो मैं कदाचित औंधो नहीं होतो, लेकिन मैं मारे दुर्भाग्य हूं, अब समझो तो कर लियो, मने आ दिव्य दृष्टि नहीं सही है। जनो मुनिवर व्यास बा दिव्य दृष्टि उन संजय ने दीनी। संजय उन हसनापुर रे मेलर में बैठे बैठे पूरा वो महाभारत 18 दिन तक चलियो, और वो 18 दिन रो महाभारत पूरो और पूरो धृतराष्ट्र ने सुना दियो। अब धृतराष्ट्र ने पतो हो, क्योंकि मारे पुत्रों ने कण कण मारिया है, किण पुत्री कण हत्या करी, सब ध्यानो। धृतराष्ट्र 100 बेटा हा, 100 बेटों ने भीम खत्म कीना, बिजोड़े पांडवों एक नहीं खत्म नहीं किनो, हो बेटों ने भीमे पांडु खत्म किया। और भीमजी माते बहुत बड़ो क्रोध हो धृतराष्ट्र, बैर तो लेना ही जो। और एक जमाई राजा हा धृतराष्ट्र, जकोरो नाम हो जयद्रथ, जको ने अर्जुन जी प्रतिज्ञा करन खत्म किया। और प्रतिज्ञा करन खत्म क्यों किया, जिन समय में द्रोणाचार्य जी चक्रव्यूह रचना करी, और चक्रव्यूह रचना करी जनो अर्जुन जी ने युद्ध करते करते बहुत आगा लेन गया अपना कीर्तिवर्मा वगैरह है लारे अभिमन्यु कने अधूरी विद्या ही, वो एक भजन रे मौके अभिमन्यु सीखियो अधूरी विद्या व्यू चक्र में जा फंस्यो। अरे पिता अर्जुन जी माता होदरा रोए रोए घणो रुदन कियो। अभिमन्यु उन व्यूर में फंस गया, और जयद्रथ उन व्यूर मुंडो बंद कर दियो, पांडवों ने मोह आवन दिया को। इन वास्ते अर्जुन जी प्रतिज्ञा कर उन जयद्रथ ने खत्म कियो। दूसरा रो पति हो, और धृतराष्ट्र पूरा परिवार इन प्रकारों खत्म हो। और गुरु द्रोणाचार्य ने धर्षधुम खत्म करया, और कर्ण ने अर्जुन जी खत्म करया, मोमे शकुनी ने सहदेव खत्म करया, और मोमा शल्य ने युधिष्ठिर खुद खत्म करया। ज्यों आप रे हमें योद्धा आया वो ने खत्म करता रिया, और पूरा योद्धारो सैनिकों रो सर्वनाश हो गयो। अब भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र कने पुगा है, और धृतराष्ट्र पगोरी साप सुनते कह दियो वासुदेव पधारो आप। भगवान कृष्ण बोला बोला खड़ा रिया, और धृतराष्ट्र कहो वासुदेव अब मने ठा पड़ियो, आप कदी व्यर्थ नहीं बोलो, जको शब्द आप मुंडे मुंह निकाल दियो वो शब्द आप पूरो करो। और आप एक दिन अटे शांति दूत बनना आया, उन दिन आप ठीक ही कहो, और भगवान शांति दूत बन गया नहीं। उन समय में धृतराष्ट्र ने कहो, भीष्म पिता ने कहो, हे भीष्म पिता सुन लो नहीं मारा हासा बैण, मैं हूं पांडवों रो पांडव है हमारा, और अर्जुन मारो हासो सैण। अगर आपने युद्ध रोकने रो प्रयास नहीं कियो तो मैं अर्जुन रे हाथे हूं, और अर्जुन तो मारो रिश्तेदार है, एन उन्हें बाद रे मोए कौरव एक ही नहीं बसे। गांधारी रो पुत्र एक नहीं सोड़ो नहीं राखू पानी रो देण। गांधारी रा जितना पुत्र है, उन पुत्रों में एक ही पुत्र जीव तो नहीं रह सके, लारे मैं पानी रे देवण वालो नहीं राखू, लेकिन जको और जको भगवान श्री कृष्ण कियो। अबे जको राजा दुर्योधन अंधो रो अंधो फूटा उना नेण। आप भी कहो दुर्योधन रे पिता अंधा है, और लारे लारे और दुर्योधन भी अंधो पड़े। मारी बात ने हुन्ने रो प्रयास नहीं करे, इन वास्ते दुर्योधन ने घना फोड़ा पड़ेला, और अबे जको अने कोई नहीं बसा सके, और मारे हूं पसे और शांति रो प्रस्ताव लेन अटे कोई नहीं आवे। धृतराष्ट्र कहो भगवान कृष्ण आप कई जगह बात सब हासी हुई, लेकिन अब मैं जो अब कहीं करो दुखियारी हो। उन समय में भगवान कृष्ण कहो राजन आप दुखियारी हो, और आप रे कारण ही युद्ध हो, आप सावता तो यो युद्ध रुक जाओ तो।
धृतराष्ट्र कह रहे कृष्ण मने अब राजा क्यों कहो, मैं क्षत्रिय हूं, आज मैं युद्ध हार गयो और क्षत्रिय युद्ध हारियो रे बाद में आप रो स्थान खाली कर दिया करे। तो एक क्षत्रिय धर्म निभाव तो मैं वो हसनापुर सिंहासन अब रिक्त कर दियो है, खाली कर दियो है, छोड़ दियो है और अब मैं हसनापुर सिंहासन माते नहीं विराजमान। इन सिंहासन ने माते अब चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर रो अधिकार है और इन माते युधिष्ठिर ही विराजेला। भगवान कृष्ण कहो युधिष्ठिर तो बैठी खैर, लेकिन आप रे हाथों नहीं दियो जदे जको तो बड़ो नरसंहार करना पड़ियो। युधिष्ठिर सामने खड़ा और राजा धृतराष्ट्र कहो आनीक भाई मारे 100 पुत्र मारा गया, पांडवों रे वास्ते मारे कने आशीर्वाद नहीं है। पांडवों रे वास्ते मारे कने हाल तक आशीर्वाद है। जेड़े तो युधिष्ठिर उठो रोवने होया सीधा आप रे ज्येष्ठ पिताश्री हसनापुर राजा दुर्योधन रे पिता अंधा धृतराष्ट्र जकर आप शरण स्पर्श किया, शरण स्पर्श किया उन समय में धृतराष्ट्र हे राजन आप है जो को मारे गले लाग जाओ ना हो। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने आप रे गले लगा दिया ना हो। अब दूसरो नंबर हो भीमरो और धृतराष्ट्र कहो भीमसेन आओ मारे गले लाग जाओ ना हो। अब भगवान कृष्ण ने इन बात रो उठा हो, भीम ने जिन समय में गले लगाई उन टाइम रे में और धृतराष्ट्र पीस लई पीसन पानी काट दई सोड़े नहीं खत्म कियो बकर और औंधे आदमी में केन ताकत घणी वे, औंधे आदमी में ताकत घणी वे उन्हीं पकड़ हेटी घणी वे। अगर एक बार हाथ रे में कोई भी शरीर अंग पकड़ी जावे नहीं तो उन्हें वो तोड़ दे छोड़े नहीं और बात में आदमी आवे तो पीसन पानी काट दे, इतनी औंधे आदमी में ताकत वे। लेकिन धृतराष्ट्र ताकत हैंग मोही वो अंधो आदमियों और उन्हें दिखे कहीं कौन हाथ में एक बार बात रे मो भाटो पर आवे नहीं तो उन भाटे ने पीस टुकड़ा टुकड़ा कर दे, इतनी ताकत ही। भीम ने कहो भीम आओ मारे गले को लागो। भीम जिन समय में शरण स्पर्श किया और धृतराष्ट्र के गले लागो भगवान श्री कृष्ण भीम ने खोस लिया और कौन रे मो कहो रे भीम हमार प्राण त्यागना पड़ी और मन रे मो क्रोध की तो एन बात रो थन ठा है कोन पतो कोन। भीम कहो कहीं क्रोध है कहीं कहीं वो एक पहाड़ी मूर्ति बनी पड़ी बड़ी भीम रे जीती और वह मूर्ति कौन कौन में लेता गदा युद्ध हिकता नहीं जो उन मूर्ति रे साथी माते जोर जोर गदारा प्रहार करता जोर जोर गदा ठोकता तो ही वह मूर्ति टूटती को नहीं भागती को नहीं बिखरती को नहीं। वह मूर्ति भीम ने कहो भीमलान धृतराष्ट्र हमें मेल दो। भीमसेन बा मूर्ति घनी दोरी लाई क्यों वजन घणो हो और बा मजबूत घनी बनावड़ी। अब उन मूर्ति ने ला है धृतराष्ट्र हमें खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र क्यों औंधा कहो भीम मारे गले लागो कोनी कहीं बात है कहो मैं महाराज आप रे हमें जुबाऊं ले मने गले लगाओ कनी। ज्यों ज्यों धृतराष्ट्र नेड़ा आया एन भीमसेन मूर्ति रे लारे बोलते बोलते वह मूर्ति है जी धृतराष्ट्र हम कर दी वह लोहेरी मूर्ति और जोर जोर गदारा प्रहार करता तो ही वह मूर्ति टूटती को नहीं और भीम रे भरोसे धृतराष्ट्र आप रहे जो को गले लगा दी मूर्ति ने एन पूरे 100 पुत्रों रो बैर लेवन सारू पूरी ताकत लगा दी धृतराष्ट्र एन मूर्ति ने हेज्जों और जो पीस भेड़ी कर दी लोरी मूर्ति ने आप रे शरीर में बैठ गई मूर्ति पर मूर्ति ने छोड़ी नहीं शरीर में खून खून फूट गयो पर मूर्ति ने बेवड़ी कर टुकड़ा टुकड़ा कर दी। एन धृतराष्ट्र मन रे में विचार देखियो इतना कड़क तो भीम होई इतना कड़क तो भीम हाजनो मारे हो बेटो री हत्या करी है और मूर्ति रा टुकड़ा टुकड़ा कर धृतराष्ट्र आप है जो हेठा पड़िया एन पड़न रोवन ढुका कहो रे पांडु ए मारा छोटा भाई पांडु मैं थारे बेटे री हत्या कर दी मैं भीम ने मार दियो और मने तू माफ कर दी। भगवान कृष्ण रही जी को नहीं भगवान कृष्ण कहे रे महाराज आप भीम ने नहीं मार सको आप भीम री हत्या नहीं करी
अरे कृष्ण तो मैं हत्या करनी करी, मैं किन्ने मारियो? कहो महाराज भीम ने तुम्हें बसा दियो। की कर कहूं मने हैंग ठाओ थोरे मन रे मो री किती है, काल कितो है, क्रोध कितो है, गुस्सो कितो है, अरे बैरी भावना किती है, मैं नाप ली। मने हैंग ठाओ भीम गले लागो जनो भीम ने आप मार दे। इन वास्ते जिन मूर्ति रे हाथे दुर्योधन गदा युद्ध ही क्या, वही मूर्ति में आप रे हमें मिली और आप रे मो इतो बड़ इतनी ताकत, लोरी मूर्ति रे आप टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, पीसती है जी लोरी मूर्ति ने। वारे धृतराष्ट्र वाह ताकत पूरी ही जकी हैंगण भीम रे माती निकालना सावता थे। अब धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण ने धन्यवाद दे रे, वारे कृष्ण वाह आपने तो मन री बातों ठा पड़े एन आज आप भीम ने बसा दियो। बाकी भीम मारे बात रे में आयो वे तो मैं पीस न पानी काट देतो, खत्म कर देतो, टुकड़ा टुकड़ा कर देतो। पर अब मारे मन रे मुंह क्रोध बारे निकल गयो, अब भीम कटे मारे गले लाग जावे। भगवान कृष्ण भीम ने कहो हमें गले लाग जाओ। भीम जिन समय रे धृतराष्ट्र गले लागा और उन्हें बाद रे नंबर आयो किनो अर्जुन रो। अरे अर्जुन आप रे ज्येष्ठ पिता श्री रा शरण स्पर्श किया, शरण स्पर्श कर गले लागा। अरे और कहो भाई अत्यारो तो अर्जुन भी है पर मारे बेटो ने एक नहीं अर्जुन नहीं मारिया। अरे अर्जुन मारिया तो मोटे मोटे महारथियों ने मारिया एन अर्जुन रे आप रे लागता आज झको झको नहीं अर्जुन मारिया। अर्जुन तो कोटा नहीं मारे हो पण भगवान कृष्ण ना कौम होया। कृष्ण अर्जुन ने मारने वास्ते प्रेरित कर दिया जद अर्जुन वो कौम कियो। अरे पसंद नंबर आयो नुकड़े रो, नुकड़ो शरण स्पर्श कर और गले लागो। और लास्ट में नंबर आयो छह देव रो, छह देव आप ज्येष्ठ पिता श्री का शरण स्पर्श किया, शरण स्पर्श कर गले लगा। अरे अब भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र ने कहो अब कहीं विसारे तो विसार कहूँ और राजपाट में दे दियो। इन मोरे तो मेट रहनो है नहीं, मैं तो हमें वो राजपाट छोड़ दियो एन आ नगरी त्यागन जाओ तपोभूमि में, तपोवन में जाओ, उठे भगवान री माला फेरो अरदास करो ए इन जन्म रे में कोई मोरे भूल हुई है और उन भूल में प्रायश्चित करो। अब देखो धृतराष्ट्र वन होया और गांधारी भी हाथे हाथे मैं भी आलू पति देव, मैं आप रे हाथे नहीं आलू तो मैं किन्ने हाथे आलू। मैं भी तपोवन रो मार्ग सुनियो है और सफेद कपड़ा पहनूं एन आप रे हाथे में वनवास रे मरो वन जाओ। आ सब चीज देख एन माँ कुंता के मैं भी वनवास रे मो आलो। पांडव कह रहे माँ थे वनवास रे मो क्यों जाओ, के नहीं मने भी तो माला फेरनी है एन में ही वनवास रे मो जा, तपोवन में जा और माला फेरो। आप धृतराष्ट्र गांधारी वे सब तपोवन रे मो गया माला अड़ने हसनापुर रो राजपाट वो युधिष्ठिर ने सौंप दे और हसनापुरी गादी रे माते युधिष्ठिर ने विराजमान करे और विदुर काका सरी अब उठे। विदुर रो कहनो तो वो कौरव मोन्यो ही को नहीं, अगर कौरव विदुर जी रो कहनो मोन ले तो कदाचित वो महाभारत रो युद्ध भी टल जावतो। युद्ध होने री वजह घणी ही, विदुर जी रो कहनो मोन्यो हो तो भी युद्ध टल जावतो और धृतराष्ट्र आप रे पुत्र ने रोक्यो हो तो ही युद्ध टल जावतो और कुंती आप रे मन री बात बताई होती तो भी युद्ध टल जावतो। क्योंकि कर्ण जड़ा हाथे दुर्योधन रे मित्र हा जद दुर्योधन ने हेठो बहनों को हारियो नहीं। बाकी कर्ण जड़े मित्रों अगर साथ छोड़ दियो तो दुर्योधन कने कोई ताकत ही को नहीं। अरे दुर्योधन महाभारत युद्ध शायद नहीं लड़तो, लेकिन के नहीं अगर युद्ध होनो वे जनो तो कोई नहीं टाल सके। और भगवान कृष्ण ने तो उन दुष्टों रो नाश करनो हो, पृथ्वी माते पापियों रो भार हड़को करनो, पृथ्वी माते पापों रो बोझ ज्यादा हो हड़को करनो हो। इन वास्ते इन युद्ध ने अनिवार्य समझ और एक धर्म युद्ध नाम दे इन महाभारत रो युद्ध करायो, नरसंहार करायो, भाइयों भाइयों में लड़ाई कराई और सर्वनाश करा एन पांडवों ने राजपाट दियो। अरे अब उन हसनापुर रो राज पांडव हंबाड़े एन आप है जो को गादी रे माते युधिष्ठिर विराजमान, पाड़े द्रौपदी विराजमान हैं,
अर्जुन रो कौम सीमाओं रो ध्यान राखणो, भीम रो कौम उठे राजपाट रे मो हर एक छोटो बड़ो कौम संभालनो, नुकड़ और सहदेव वे भी उन राजपाट रे मो हर चीज रो ध्यान राखे। एन पांडवों रे दृष्टि रे मो, पांडवों रे अधिकार रे मो अब हस्तिनापुर रो राज्य बहुत बड़ो सुरक्षित हो। तो खाया पिया राज आही पांडवों रे युगरी लास्ट बात ही है। और एणु पसे राजा परीक्षित ने राज मिले और पांडव हिमालय गए। तो आ भी बात अपने भाई सणों ने आप जरूर सुनावला और आ बात अठे पूरी वे पासा मिलोला अगले दिन एक नई बात रे हाथे। जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।